नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां अलीगढ़ दीवानी कचहरी में बम की सूचना से हड़कंप मचा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अलीगढ़ में बम की सूचना मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने तुरंत पूरा परिसर को खाली कराया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बम की सूचना मिली है। बम की सूचना मिलते ही पुलिस ने परिसर को खाली कराया। सभी वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बम की सूचना मिली है। बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बम की सूचना मिली है। एसएसपी नीरज जादौन मौके पर पहुंचे और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर खबर आ रही है बम की सूचना मिली है उत्तर प्रदेश से, जहां पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां दीवानी कचहरी में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर बम की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया है। पुलिस ने तुरंत पूरा परिसर को खाली कराया और उसके बाद से लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सभी वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद से लगातार जो है बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है और लगातार जांच की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर बम की सूचना मिली है। एसएसपी नीरज जादौन मौके पर पहुंचे और हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर अलीगढ़ दीवानी कचहरी में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ पुलिस ने तुरंत पूरा परिसर को खाली कराया और उसके बाद से जो है वो इसके जो है परिसर को खाली कराया गया और मामले की जो है लगातार जांच की जा रही है। लगातार जो कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जांच की जा रही है। क्या कुछ था इस दौरान एसएसपी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मॉक ड्रिल थी, इसमें डीजे सर से बात की गई थी और फिर इसमें सबसे पहले ये किया गया कि पीए सिस्टम चेक किया गया और सभी अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया कि अतिशीघ्र परिसर खाली कर दें, जिससे हम लोग चेक कर सकें कि कितना टाइम लगता है पूरा परिसर खाली कराने में। तो ये 12:08 पे इनको बताया गया था और लगभग 15-20 मिनट में पूरा परिसर खाली हो गया था। कुछ एक लोग बचे हुए थे जिनको कन्विंस करके बाहर किया जा रहा है, तो जिससे हमें पता चल गया कितना टाइम हमको लगता है। साथ ही साथ जो मल्टीपल टीम्स थी हमारी, बीबीडीएस, डॉग स्क्वाड, उनको भी बोला गया था कि वो भी चेक कर लें। उनका भी रिस्पांस टाइम चेक किया गया था कि कितने जल्दी वो कोर्ट परिसर में आ सकते हैं और हम लोग चेकिंग शुरू कर सकते हैं। मॉक ड्रिल तो हमेशा हर जगह होती है, बड़े बड़े प्रेमाइसेस में भी होती है, चाहे जितना भी सुरक्षित प्रेमाइसेस क्यों ना हो, परिसर क्यों हो, हर जगह मॉक ड्रिल होती है, रूटीन मॉक ड्रिल होती है। जैसे हम लोग फायर, एक बिल्डिंग में फायर के भी तमाम इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी फायर की ड्रिल हम लोग करवाते हैं। कई बार हम लोग अर्थक्वेक की ड्रिल कराते हैं, तो इस तरह की ड्रिल हमेशा होती रहनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गई है और उसके बाद से लगातार सघन जांच अभियान किया जा रहा है। हालांकि एसएसपी नीरज जादौन मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये जो है वो एक तरीके से ड्रिल है। अब देखना होगा कि क्या ये ड्रिल जो लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है, खबरें आ रही है लगातार बम को लेकर, चाहे हम बात करें बिहार की या फिर उत्तर प्रदेश की भी अलग अलग जगहों से लगातार ये खबरें आ रही है बम को लेकर कि ईमेल के द्वारा बम की सूचना दी जाती है, उसके बाद परिसर को खाली कराया जाता है और जाँच की जाती है। लेकिन जिस तरीके से एसएसपी ने कहा है कि ये एक तरीके से मॉक ड्रिल है, तो अब इस पूरे जो है खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर पूरी घटना क्या, पूरी खबर क्या है। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें आई है, उसके बाद से बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और परिसर को खाली कराया गया है। एसएसपी नीरज जादौन मौके पर पहुंचे और हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलीगढ़ से वसीम अहमद जुड़ गए। वसीम, क्या कुछ खबर है? लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से बम को लेकर खबरें आ रही है और अब अलीगढ़ से, जहां पर कोर्ट परिसर को खाली भी कराया गया है। देखिए, आपको बता दें कि आज सुबह लगभग 12 बजे एसएसपी अपनी आला कमांड को लेकर पहुंचते हैं और वहां कचहरी में एक बम की अफवाह की बात कहते हैं। उसके बाद सभी वकीलों को कचहरी से बाहर निकाला जाता है और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है और सभी कर्मचारी हों या फिर कचहरी में आने वाले
जो केस लड़ने वाले लोग हैं वो हो, आम जनता हो, सभी लोग जो है गेट की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे वाकई में ही यहाँ एक बड़े बम की सूचना हो। उसके बाद कचहरी को पूरा खाली कराया जाता है, फिर शुरू होता है काम उनको ढूंढने का, और लगातार इस तरह की अफवाह कचहरी के साथ साथ पूरे शहर में फैल जाती है। और फिर ये सूचना मिलती है कि ये बम की सूचना नहीं बल्कि एक कहीं ना कहीं मैकडाइल हो रहा है, बल्कि चेकिंग हो रही है, और एक आने वाले वक्त के लिए कहीं ना कहीं तैयार होने के लिए प्रशासन इस तरह का कार्य कर रहा है। तो लगातार कम से कम ये पूरा 1 से 2 घंटे तक लगातार इस तरह का चेकिंग अभियान चलता रहा, और वकीलों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मगर धीरे धीरे जब कप्तान ने ये पुष्टि करी कि यह सिर्फ एक नमूना है, यानी कि चेक करने के लिए, ताकि किसी भी तरह के हालात से हमें सुधरा जाए, और कहीं ना कहीं अगर कोई भी इस तरह की अफवाह हो तो हम कितनी देर में वकीलों को और परिसर को खाली करा सकते हैं, सभी पर नजर रखी गई है। और उसके बाद कर्मचारियों को कहाँ रहना है, ये पूरा कहीं ना कहीं करना पड़ा है। तो उसके बाद धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से आई कि अलीगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास की जो जिले हैं या फिर राज्य हैं वहां से भी इस तरह का कार्य किया गया। तो उसके बाद जाके कहीं ना कहीं वकीलों को सुकून मिला है, और जो एक बड़ी अफवाह थी वो उस पर विराम हुआ है। तो लगातार इस तरह का कार्य एक अच्छा माना जाएगा, परंतु जिस तरह से वकीलों में ये दहशत थी तो एक पूरा माहौल पूरा चेंज हो गया था, दहशत का माहौल हो गया था, अफरा तफरी फैल गई थी। मगर कहीं ना कहीं एंड में जब प्रशासन ने ये पुष्टि की कि ये कोई भी किसी तरह का बम की अफवाह नहीं बल्कि एक चेकिंग के रूप में, तैयारी के रूप में ये कार्य किया गया है। जी, लेकिन जिस तरीके से आज बम की अफवाह के बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा और उसके बाद जांच की गई, तलाशी ली गई, बम निरोधक दस्तावेज दौरान मौजूद था, तो क्या लग रहा है कि इसके बाद कोर्ट परिसर में या फिर कोर्ट की कार्यवाही में इसका कितना असर पड़ा? देखिए, आपको बता दें, अगर कचहरी की अगर कार्य को पड़ा है तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहले से प्लानिंग था और इसमें बड़े अधिकारियों और जजेस से बात कर ली गई थी। उसके बाद लगभग 2 घंटे का ये विराम लगा है, और विराम के बाद एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है। और जिस तरह से ये कहा जाता था कि कचहरी जैसे स्थान को खाली कराना और इसमें आवाम को खाली कराना, पब्लिक को खाली कराना बहुत बड़ी बात होगी, परंतु बम की अफवाह के बाद जब प्रशासन मौके पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचा तो कहीं ना कहीं ये अफवाह एक काम आई है, और ये प्रशासन को अब मालूम चल पाया कि अगर कोई बड़ी तैयारी हो तो किस तरह से कार्य किया जाएगा। तो ऐसा कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। वर्तमान में जो प्रशासन की जो भूमिका थी वो बेहतर रही, और उन्होंने आने के वाले वक्त के लिए वो तैयारी भरपूर कर पाए हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से आज वकीलों ने और कचहरी में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने, बाकी वहाँ आने वाले लोगों ने सहयोग किया है, वो शायद आने वाले वक्त में बेहतर रहेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अलीगढ़ से वसीम थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी विधानसभा सत्र में कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर, जहां पर यूपी विधानसभा में जो है वो कल घेराव करेगी कांग्रेस। कल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर सुबह 11 बजे कल कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। सदन में घेरने के बाद कल जो है कांग्रेस का सड़क पर भी प्रदर्शन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कल विधानसभा का घेराव करेंगे और उसके बाद सड़कों पर भी प्रदर्शन करने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कल 11 बजे कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, यूपी विधानसभा सत्र में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दीवानी न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को न्यायालय खुला ही था कि कोर्ट के आधिकारिक मेल पर धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और पूरे परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया। मुख्य गेट बंद कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने हर कक्ष और रिकॉर्ड रूम और वाहन पार्किंग क्षेत्र की बारीकी से तलाशी ली। अधिवक्ता और वादकारी सड़क पर खड़े होकर जांच पूरी होने का इंतजार करते रहे। इस संबंध में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि मेल के जरिए बम रखे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर एहतियातन व्यापक जांच कराई जा रही है। वहीं दीवानी क्रिमिनल वकील निशांत राय ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए। क्या कुछ रहा इस दौरान, निशांत राय ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं।
अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कैदियों की गाड़ी आई जिनकी आज पेशी थी, वो भी प्रशासन द्वारा लौटा दी गई, यानी प्रशासन में ऑपरेशन था। तो ये एक लापरवाही कही जाएगी कि आप अधिवक्ताओं की जान के साथ आप मजाक करें। अगर ऐसी सूचना थी तो आप इस परिसर में अधिवक्ताओं को आने नहीं देते, उनकी गाड़ियां नहीं आने देते और उनके साथ ये खिलवाड़ करा जा रहा है। किसकी गलती मानते हैं ये, इसका सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है और किसकी गलती आप लोग मान रहे हैं? इसमें गलती तो हम किसी की नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मिसकम्युनिकेशन और इस चीज को हम खुल के ये कह सकते हैं कि अधिवक्ताओं के जीवन को पूरा प्रशासन और ये सरकार मजाक समझ रखी है कि अगर इतनी बड़ी। तो लगातार दीवानी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर को खाली कराया गया। हालांकि वकीलों में कुछ आक्रोश जरूर है, वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर ईमेल के जरिए ये सूचना मिली, उसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन लगातार जांच की जा रही है और लगातार दीवानी परिसर को खाली कराया गया और उसके बाद सघन चेकिंग अभियान चालू किया गया, जहां पर पार्किंग से लेकर तमाम कक्षों में जो है वो जाकर एक एक कक्ष में बारीकी से जांच की गई और इस दौरान बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा और उसके बाद 2 घंटे तक करीब ये जांच का पूरा जो है वो सुरक्षा के लिहाज से कार्रवाई की गई थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए। राहुल, क्या कुछ खबर है जिस तरीके से दीवानी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसके बाद का क्या कुछ माहौल रहा था और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए थे? जी, जैसा आपको बता दें कि सुबह 9:50 पे हाई कोर्ट मेल आया था कि बम से दीवानी न्यायालय को उड़ाने का। उस समय अफरा तफरी मच गई जब दीवानी कचहरी बम होने की सूचना मिली। अचानक अफरा तफरी मच गई। बम होने की सूचना करीब 9:50 पे मिली। हाईकोर्ट के मेल पे आई ये सूचना से आजमगढ़ की पुलिस सक्रिय हो गई और पूरे परिसर खाली करना पड़ा। फिर बम निरोधक दस्तावेज, डॉग स्क्वाड पूरे परिसर में सघन जांच शुरू कर दी और वही न्यायालय के आज होने के बाद मुकदमों की जन सुनवाई 21 फरवरी को की जाएगी। जी राहुल, लेकिन जिस तरीके से जांच अभियान चलाया गया और बम की सूचना मिली, उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि वकीलों में नाराजगी भी है, वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा बता सकते कि वकील वहीं पे नाराज है कि इनको जब सुरक्षा व्यवस्था की गई थी तो क्यों नहीं जांच करके अंदर किसी को जान दिया। जो डिटेक्टिव लगे हैं वो किसी काम की नहीं है, सिर्फ वो लाइट जलती और बंद होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे आक्रोश थे वकीलों का। और वहीं अध्यक्ष जी का कहना है कि प्रशासन से मेरी बात हो चुकी है। जी राहुल, तो क्या जिस तरीके से जांच अभियान चलाया गया इस पर, इसका जो है कार्रवाई पर क्या कुछ असर पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से जांच अभियान चलाया गया उसके बाद वकीलों ने जो है विरोध भी दर्ज कराया, तो इस दौरान कार्रवाई पर भी कुछ असर पड़ा इसका? जी, वहीं एक मंडल जाके पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार से मिलता है। वहीं रिकॉर्ड रूम और बाहर पार्किंग चेकिंग बारीकी तलाशी की जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। किसी प्रकार कोई अफवाह पे बचने से अपील की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ आजमगढ़ से राहुल थे जो बता रहे थे किस तरीके से जब बम की सूचना मिली 9:50 पर, उसके बाद सघन जांच अभियान चलाया गया और उसके बाद कुछ वकीलों में आक्रोश भी था, नाराजगी भी थी। हालांकि उसके बाद भी तमाम जगहों पर निगरानी की गई, पार्किंग से लेकर कैमरे रूम से लेकर हर कक्ष की बारीकी से निगरानी की गई। तो दीवानी परिसर जो है वो लगातार खाली कराया गया और उसके बाद से सुरक्षा को लेकर एहतियातन जो है वो एसपी से लेकर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी इस दौरान परिसर में तैनात रहा और उसके बाद सघन जांच अभियान चलाया गया और उसके बाद जो है परिसर को खाली कराया गया। हालांकि जो है ये बम की सूचना जो है वो ईमेल के जरिए मिली थी और 9:50 पर हाईकोर्ट की ईमेल के जरिए ये जो है वो बम की सूचना मिली थी और उसके बाद परिसर को खाली कराया गया। वही बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां बागपत कलेक्ट्रेट में दुष्कर्म पीड़िता ने किया आत्महत्या का प्रयास। इस वक्त की बड़ी खबर बागपत कलेक्ट्रेट परिसर से, जहां पर पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया है। पीड़िता परिवार जो है वो तेल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा जिससे हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर बागपत से। मौके पर मौजूद एसडीएम और पुलिस कर्मियों ने परिवार को रोका। इस वक्त की बड़ी खबर, कहा जा रहा है कि दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की। थाना पुलिस पर दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता परिवार का आरोप है कि थाना पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला सिंगावली अहिर क्षेत्र के
बिलचपुरा गांव से जुड़ा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बागपत से, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की, आत्महत्या का प्रयास किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।